हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीचर अड्डा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी के पर्पज़ से। तो आज हमारा नेक्स्ट प्ले है फ्रेंड्स ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट एक ये हमारा रोमांटिक प्ले है, यानी कि इसमें पूरा रोमांटिक लव के बारे में, पूरा लव लव लव, बस यही कहानियाँ चल रही हैं, कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही रोमांटिक प्ले है, आप देखेंगे बड़ा ही मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप लोग इस प्ले को बड़े ध्यान से। अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय आएगा आपको। बस देखते रहिए प्यार से, और हम ऐसे ही 1 बाय 1 सारे प्लेस कराने की कोशिश करेंगे आपके, और आप बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिए हमारे साथ, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो शेयर तो कर ही सकते हो, शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बाकी हमारे करने का काम है वो हम कर ही रहे हैं। तो देखिए, ट्वेल्थ नाइट के बारे में बात करें तो क्या है इसके बारे में। अगर हम बात करें तो ये लगभग कब लिखा गया है, तो इसको इसकी डेट की बात करें हम लोग तो ये लगभग 1600 से 1601 की एडी के आसपास आया ये प्ले, यानी 1600 से लेकर के 1601 के आसपास आया है ये प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसे पब्लिश किस में किया गया था, तो ये फर्स्ट फोलियो में, जो फर्स्ट फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर के प्लेस का, जिसमें 36 प्ले शामिल किए गए थे। तो ये हेमिंग्स एंड कॉन्डेल नाम के 2 को प्लेयर्स थे विलियम शेक्सपियर के। इन्होंने 1623 में, यानी 1623 में पब्लिश किया था, यानी फर्स्ट फोलियो में आया था ये प्ले। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इस की डिवाइडेशन की बात करें तो फ्रेंड्स इस पूरे प्ले के अंदर 18 सीन है फ्रेंड्स, 18 सीन है। और 18 सीन में जो पहला सीन और जो दूसरा सीन है, पहला और दूसरा सीन है, इन दोनों सीन्स में 5-5 एक्ट हैं, इन दोनों में 5-5 एक्ट हैं। जबकि ये जो 5वां एक्ट है उसमें मात्र 1 एक्ट है, यानी इसमें मात्र 1 एक्ट है। इसका मतलब है कि पहले दूसरे में 5-5 एक्ट हैं, और 5वें एक्ट में ओनली 1 एक्ट है जो सबसे छोटा है, ओनली 1 सीन। तो यानी कि ये जो है, यानी कि एक सीन है, सॉरी, यानी 5 एक्ट में डिवाइड है, यानी टोटल एक्ट जो है 5 हैं। और उस 5 एक्टों में पहला और दूसरा एक्ट है उसमें 5-5 सीन है, और उसके बाद में जो 5वां एक्ट है उसमें ओनली 1 सीन है। यानी क्या हुआ करता था, एलिजाबेथन जो पीरियड होता था तो उस टाइम जितने भी प्ले आते थे एलिजाबेथन पीरियड में, तो वो सब 5 एक्ट में डिवाइड हुआ करते थे। यानी उस टाइम के जितने भी प्लेस, ज़्यादातर मोस्टली जो डिवाइडेशन हुआ था एलिजाबेथन एज का, वो 5 एक्ट का था सॉरी। तो इसी हिसाब से उसमें 5 एक्ट थे, और 5 एक्टों में से नहीं, टोटल 5 एक्ट जो थे टोटल 18 सीन थे, यानी टोटल 18 सीन थे। ठीक, सीन 18 थे। अगर हम प्ले की लाइंस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल लाइंस जो हैं 2482 लाइन्स हैं, यानी कि 2482 लाइन है। और इसके बाद में ये विलियम शेक्सपियर का मात्र एक ऐसा प्ले है जिसका सबटाइटल था, यानी ओनली एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसका सबटाइटल था। क्या था? व्हाट यू विल। ये विलियम शेक्सपियर के प्ले का सबटाइटल क्या था? इसका 12 नाइट के प्ले का सबटाइटल, क्योंकि विलियम शेक्सपियर क्या, सभी लोग कंफ्यूज थे कि इसका ये जो नाम है 12 नाइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो इस टाइप से सब कन्फ्यूजन थे। तो ये उसका उन्होंने खुद ही अपना एक सबटाइटल दिया, नाम दिया, जो दिया था व्हाट यू विल, जैसा तुम चाहो, जैसा तुम चाहो फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम लोग इसके फ्रेंड्स करेक्टर की बात करें, इस प्ले में कौन कौन करेक्टर हैं। इस प्ले में अगर हम लोग करेक्टर की बात करें तो इसके अंदर एक ओरिसिनो है जो इलीरिया के ड्यूक हैं। ये कौन है? ओरिसिनो है जो इलेरिया के ड्यूक हैं। और एक सेबेस्टियन है। कौन है? सेबेस्टियन है जो वाइला का भाई है, यानी कि वाइला का भाई है। फिर एंटोनियो है, ये जो है सी कैप्टन है जो सेबेस्टियन का फ्रेंड है। फिर इसके बाद में एक सी कैप्टन है, यानी एक और सी कैप्टन है, ये वाइला के फ्रेंड हैं। फिर इसके बाद में एक है वैलेंटाइन है, क्यूरियो है, जेंटलमैन है, अटेंडिंग ऑन द ड्यूक, सर टॉबी वेल्च हैं, किंग्समैन है ऑफ ओलिविया, यानी कि ये लोग हैं, यानी किंग्समैन ऑफ ओलिविया के हैं।
इसके बाद में सर एंड्रयू ऑक्सिक हैं जो एक ओलिविया के शूटर हैं, ओलिविया से प्यार करते हैं। यानी जो सर एंड्रयू ऑक्सिक हैं एक जो ओलिविया को चाहने वालों में से एक हैं। इसके बाद में मोलवेलियो है जो स्टेबर टू ओलिविया है, यानी कि बारटेंडर है जो बहरा है एक, और फेबियन है जो अटेंडेंट टू ओलिविया है, और इसके बाद क्लोन फेस्टी है जो ओलिवियास फूल है, यानी कि जो विदूषक या एक मूर्ख है। फिर ओलिविया एक काउंटेस, यानी एक काउंटेस है, जो ओलिविया है वो एक काउंटेस है। इसके बाद में वाइला इन लव विद द ड्यूक सिस्टर टू सेबेस्टियन, यानी कि वाइला है जो ड्यूक से प्यार करती है, जो सेबेस्टियन की बहन है। मारिया है जो ओलिवियास जेंटल वुमेन है, यानी कि जो ओलिविया की एक उच्च स्तर की नौकरानी है। फिर लॉर्ड है, ए प्रीस्ट है, सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं एंड अदर अटेंडेंट्स हैं, यानी बहुत सारे ये लोग हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग एंजॉय करते हैं, स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी को एंजॉय करिए, बड़ी अच्छी बड़ी रोमांटिक स्टोरी है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग बस एंजॉय करते रहिए। और आप लोग करैक्टर की बात रही तो हम जब प्ले को एंड करेंगे तो प्ले में जब बार बार ये आएंगे, आप 1-2 बार देखेंगे तो ये सारे करैक्टर आपको रट जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। देखो हम आपको एक एक प्ले, यानी आपको ये यूट्यूब पर भी नहीं मिल पाएंगे, सारे प्ले ये यूट्यूब पर भी नहीं मिलते हैं, आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो प्ले हम आपको करा रहे हैं तो इनको आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, और बड़े ही अच्छे प्ले हैं। तो देखिए स्टोरी की बात करें तो क्या है, वाइला इज शिपरेक्ट ऑन द कोस्ट ऑफ इलेरिया एंड शी कम्स एशोर विद द हेल्प ऑफ कैप्टन। क्या होता है कि वाइला जो होती है वो एक समुद्री यात्रा कर रही होती है, समुद्र में जा रही होती है। तो क्या हो जाता है, शिपरेक्ट हो जाता है, यानी कि समुद्र में जहाज क्या हो जाता है, टकरा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका वो वाइला जो होती है वो इलीरिया पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, इलीरिया पहुंच जाती है। यानी किसकी मदद से, एक कैप्टन की मदद से जब शिपरेक्ट हो जाता है तो कैप्टन की मदद से वाइला को बचा लिया जाता है और वो इलेरिया में पहुंच जाती है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली जो विलियम शेक्सपियर जो हैं अपने प्लेज में यही दिखाते हैं, ज़्यादा शिपरेक्ट वाली घटनाएँ बहुत दिखाते हैं। यानी कि अभी कॉमेडी ऑफ एरर में भी दिखा था, जब शिपरेक्ट होता है काफ़ी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या थे, वो दोनों भाई जो थे, यानी कि वो दोनों ट्विंस वगैरह थे, जो 2 ट्विंस की स्टोरी थी, उसमें वो भी क्या हो जाते हैं, शिपरेक्ट में लॉजेज हो जाते हैं अपने भाई और फादर से और मदर से। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग कि कैप्टन की मदद से आ जाती है। सी कॉन्टेक्ट विद हर ट्विन ब्रदर, यानी उसका एक जुड़वा भाई होता है उसके साथ में, सेबेस्टियन, whom she believes टू बी डीड। क्या होता है कि जो ओलिविया होती वाइला होती है, उसका एक भाई होता है ट्विंस, जिसका नाम होता है सेबेस्टियन, वो उसके साथ जा रहा होता है। तो वो जो होता है शिपरेक्ट में उससे बिछड़ जाता है, क्या हो जाता है, बिछड़ जाता है, उससे वो कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाती, उससे कोई भी उसका कांटेक्ट नहीं होता है। तो वो मानती है शायद उसका भाई मर गया या जिंदा है, वो मरा मान लेती है, ज़्यादातर क्या मान लेती है कि वो उसकी डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गया, वो ये मान लेती है। तो इस कारण वो क्या होती है, उससे जब कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है तो वो यही समझ लेती है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्गाइजिंग हरसेल्फ एज ए यंग मैन अंडर द नेम सिजेरियो शी एंटर्स द सर्विस ऑफ ड्यूक ओरिजिनो थ्रू द हेल्प ऑफ द सी कैप्टन हु रिक्यूज हर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब वो अपने भाई से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाती है तो वो क्या करती है कि एक कैप्टन है जो सी कैप्टन होता है, उसकी मदद से ड्यूक ओरिजिनो यानी के पास जाती है, उनकी सेवा में प्रवेश करती है, उनसे कुछ काम मांगने के लिए पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, ड्यूक ओरिजिनो के पास में। और क्या करती है, वो अपनी ड्रेसेस को चेंज कर लेती है, वो एक लड़के के वेश में जाती है। यानी लड़की होती है वो बाइला, लेकिन वो एक लड़के के वेश में जाती है। लड़का जो होता है उस अपना जो लड़के के वेश में नाम रखती है वो सिजेरियो रखती है। यानी कि राजा जो ड्यूक होते हैं, ड्यूक ऑफ ओरिजिनो होते हैं, उनकी शरण में जाती है, यानी उनसे उनकी सर्विस में जाती है, यानी उनसे काम मांगने जाती है एक लड़के के वेश में, सिजेरियो के, यानी सिजेरियो का वेश रखती है और वो उनके पास जाती है अपने आप को।
Duke Orsino has convinced himself that he is in love with Olivia, whose father and brother have recently died and who refuses to see charming things we in the company of men and entertain love or marriage proposal from anyone until 7 years have passed, the Duke included. फ्रेंड्स, क्या होता है आप देखेंगे यहाँ से कि ड्यूक ओरिजिनो जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, यानी एक लड़की होती है ओलिविया, उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, यानी वो उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुके होते हैं। कौन? ड्यूक ओरिजिनो। और वो उससे अपने प्यार के बारे में कहते हैं, लेकिन जो ओलिविया होती है वो प्यार की मना कर देती है। वो ये बोलती है कि मुझे कोई भी वो एक अपना एक बना लेती है 7 ईयर का, यानी 7 ईयर के लिए बोल देती है, यानी 7 साल के लिए बोल देती है कि ये बोलती है मैं 7 साल तक ना ही किसी पुरुष से मिलूंगी, ना ही पुरुष से कोई संबंध करूंगी, और जहाँ तक कि कोई भी लव या मैरिज प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मुझे किसी भी पुरुष से नहीं मिलना है। वो इस टाइप का एक मतलब अपना एम बना लेती है और मना कर देती है, और जिसमें 7 ईयर यानी 7 साल तक ना मिलने के लिए जो बोलती है उसमें ड्यूक ओरिजिनो भी मतलब कि शामिल होते हैं। तो ये उसका जो होता है कि एक प्रकार से 7 साल तक किसी से ना मिलना उसका एक मतलब अपना उद्देश्य होता है। वो अपना उद्देश्य बना लेती है, कहने का मतलब है एक प्रण कर लेती है, यानी एक प्रण कर लेती है, कहती है कि मुझे 7 साल तक किसी से भी नहीं मिलना है। ये चीज़ कौन कहती है? ओलिविया कहती है। लेकिन इधर ड्यूक ओरिजिनो जो होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं उसके लिए, और उसके प्यार में वो तड़प रहे होते हैं उससे मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही उससे अपना प्यार का इजहार भी करते हैं। लेकिन ओलिविया तो जो होती है वो मना कर देती है। और वो ऐसा क्यों मना करती है? क्या होता है कि कुछ समय पहले उसके फादर और उसके ब्रदर यानी गुजर चुके होते हैं, यानी उसके पिता और उसके भाई की डेथ हो गई होती है, जिसके कारण वो बहुत दुखी होती है, और उसी के कारण वो क्या करती है कि बोल देती है कि मैं 7 साल तक मैं किसी भी पुरुष का कोई संबंध नहीं करूँगी, किसी भी पुरुष से नहीं बोलूँगी, कोई बात नहीं करना है मुझे, ना ही मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, ना ही मुझे लव प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। और जिसमें बोलती है कि ड्यूक ओरिजिनो से, जहाँ तक कि मैं ड्यूक ओरिजिनो से भी नहीं मिलूँगी, जिससे ड्यूक ओरिजिनो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ड्यूक ओरिजिनो देन यूजेस सिजेरियो एंड एज intermediary profess his passionate love before ओलिविया। क्या होता है, बड़ी ही इधर कहानी एक बनती है। जब ड्यूक ओरिजिनो के पास काम मांगने जाता है सिजेरियो, जो एक वाइला होती है, यानी एक लड़की होती है जो सिजेरियो के रूप में होती है। सिजेरियो यानी एक लड़के के वेश में जाती है, लड़की होती है, लेकिन वेश किसका ले लेती है? लड़के का ले लेती है, जो अपना नाम सिजेरियो रख लेती है। और वो ड्यूक ओरिजिनो के पास काम मांगने जाती है, उनकी सेवा में उपस्थित होती है। तो उधर ड्यूक ओरिजिनो जो होता है वो कहता है सिजेरियो से, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? तुम इतने प्यारे बोलते हो, इतना अच्छा बोलते हो, तुम इतने बुद्धिमान हो, तो तुम हमारा ये जुनूनी प्यार, पैशनेट लव, यानी कि जुनून भरा जो प्यार है ओलिविया के प्रति, वो ओलिविया को क्यों नहीं जाके बताते? क्योंकि उसने 7 साल की कसम खाई है कि वो किसी से नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें हमसे मिलने की कसम खाई है। तो उसमें तुम तो मिल सकते हो जाके, जो आप ओलिविया को बताओ जाके कि मैं कितना प्यार करता हूँ, मेरा जुनूनी प्यार जो है वो आप बताइए, पैशनेट लव जो है आप उसे जाके बताइए, और उसे कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? ये बात बताता है। यानी कि ओलिविया के पास वाइला को, जो सिजेरियो के एक लड़के के रूप में उसको भेज देता है। कौन? ड्यूक ओरिजिनो। कहता है जाइए और हमारे प्यार का इजहार क्यों नहीं करते आप, उससे बताते क्यों नहीं जाते? आप इतना सुंदर हो, आप इतनी अच्छी बात करते हो। तो वो क्या करता है,
जो सिजेरियो होता है, जो लड़की वाइला जो होती है वो सिजेरियो यानी लड़के के रूप में होती है और वो उसके पास जाती है। तो ये फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओलिविया हाउ एवर फॉर गेटिंग अबाउट द 7 ईयर इन हिज केस फॉल इन लव विद सिजेरियो एज सी डज नॉट रियलाइज ही इज वाइला इन डिस्गाइज। क्या होता है बेटा दोस्तों, इधर बड़ी ही विचित्र कहानी हो जाती है। इधर जो ड्यूक ओरिजिनो जो होता है वो ओलिविया के प्यार में पागल है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जो वाइला होती है उसको ओलिविया के पास अपने पैशनेट, अपने जुनूनी प्यार को इजहार करने के लिए भेजता है। लेकिन उधर कहानी उल्टी हो जाती है। क्या होता है, उधर जो ओलिविया होती है वो जब सिजेरियो को देखती है, ओलिविया जब सिजेरियो को देखती है लड़के के वेश में, तो वो इतनी, यानी आप जानते हो लड़की एक लड़के के वेश में होगी तो वो सुंदर तो होगी और मीठी आवाज़ होगी, उसकी प्यारी आवाज़ होगी, अच्छी बात करेगी। तो वो लड़का जो लड़की, वो तो है लड़की लेकिन वो तो जानती है कि ये लड़का है। अब उधर वो हो जाती है मिस, उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाती है, यानी उसके प्यार में फॉल हो जाती है, उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाती है। कौन? ओलिविया, जो अपने 7 साल की, जो उसने प्रण किया था कि मैं 7 साल तक किसी पुरुष से बात नहीं करूँगी, जहाँ तक कि मैं ड्यूक ओरिजिनो से भी। अब वो अपनी कसम वसम सब भूल जाती है, 7 ईयर की कसम भूल जाती है और वो सिजेरियो को प्यार करने लग जाती है, यानी कि उससे प्यार उसे हो जाता है। वो क्या जानती है कि वो लड़का है, लेकिन वो होता क्या है, लड़की। कौन? वाइला होती है, लेकिन वो जानता है सिजेरियो, वो जानती है सिजेरियो, सॉरी। तो इस कारण वो उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाती है। कौन? ओलिविया। किसके? वाइला के, जो सिजेरियो के रूप में है। In the meantime, Vaila has fallen in love with the Duke Orsino, creating a love triangle between Duke Orsino, Olivia, and Vaila. Being that Duke Orsino loves Olivia, Vaila loves Duke Orsino, and Olivia loves Vaila. बड़ी विचित्र कहानी बनती है दोस्तों। क्या होता है कि इधर जो ड्यूक ओरिजिनो होता है वो तो ओलिविया से प्यार करता है, लेकिन जो ओलिविया होती है वो वाइला से प्यार करने लग जाती है, सिजेरियो के रूप में लड़का जानकर। अब यहाँ पर जो प्यार होता है वो लव ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? लव ट्रायंगल। दोस्तों देखेंगे कैसे कैसे लव ट्रायंगल बनता है। जो ड्यूक ओरिजिनो जो होते हैं वो किससे प्यार करते हैं? ओलिविया से, लेकिन ओलिविया नहीं करती, ओलिविया नहीं करती। लेकिन जो वाइला होती है वो प्यार किनसे करती? ड्यूक ओरिजिनो से। और जो होते हैं, जो ओलिविया होती है वो प्यार किससे करती है? सिजेरियो से, जो एक लड़की है। कौन है? लड़की है, सिजेरियो के रूप में। कौन? वाइला। तो यहाँ से अब समझो सबका एक तरफा प्यार है, वन साइड लव है, किसी का भी दोनों टाइप का लव नहीं है, दोनों तरफ से, यानी कि वन साइड लव है दोनों का ही। यानी जो तीनों लोग हैं तीनों का क्या है? ट्रायंगल, यानी कि वन साइड लव है। यानी कि ड्यूक ओरिजिनो जो है ओलिविया को चाहता है, लेकिन ओलिविया जो है वो वाइला को, यानी कि सिजेरियो को चाहती है। और जो सिजेरियो यानी कि जो वाइला है वो तो जानती है मैं लड़की हूँ, तो वो किसको? ड्यूक ओरिजिनो को प्यार करता है। ये कहानी लव ट्रायंगल उल्टी उल्टी घूमती है। इन द कॉमिक सबप्लॉट सेवरल कैरेक्टर्स कंस्पायर टू मेक ओलिवियास प्रॉम्पस स्टीवर्ड मोलबोलियो बिलीव्ड दैट ओलिविया हैज़ फॉलन फॉर हिम। इधर क्या होता है, एक सब प्लॉट आता है, यानी ये कॉमिक सब प्लॉट आता है, यानी कि ये कॉमेडी यहाँ होती है। जो कॉमिक करेक्टर है यहाँ पर बनता है, यानी कि कॉमिक जो सब प्लॉट आता है उसमें क्या होता है, एक मोलबोलियो होता है। मोलबोलियो जो ओलिविया का दरबारी यानी उसका नौकर होता है। ये सब उसमें जो और सब करेक्टर होते हैं वो मोलबोलियो को ये बिलीव करा देते हैं, ये विश्वास करा देते हैं कि तुम इतने बनठन के आते हो, इतने सुंदर हो, इतने अच्छे बनठन के आते हो। ये ओलिविया जो है तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है, ओलिविया तुमसे प्यार करती है। ये मोलबोलियो को विश्वास दिला देते हैं ये लोग, यानी उससे मजाक करते हैं। दिस इन्वॉल्व
Olivia's uncle, Sir Toby Welch, another would-be shooter, a sailor squire named Sir Andrew Ochek, her servants Maria and Fabian, and her full festy। दोस्तों क्या होता है, ये जो मतलब कॉमिक करेक्टर होता है, उस कॉमिक करेक्टर में यानी कि जो कॉमिक सब प्लॉट होता है उसमें जो मॉलवोलियो होता है, मॉलवोलियो को लोग डिस्गाइज करते हैं, यानी कि उसको बताते हैं कि ओलिविया तुमसे प्यार करती है, तुम इतने सुंदर हैंडसम बन के आते हो कि ओलिविया तुमसे प्यार करने लग गई है, तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो गई है ओलिविया। ये जो बिलीव दिलाते हैं, ये कौन कौन लोग होते हैं वो आप देखेंगे तो उसमें देखो एक तो यहाँ पर देखा जाए तो ओलिविया के दूर के अंकल होते हैं जो सर टॉबी वेल्च हैं, और इसके बाद ओलिविया के कुछ शूटर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं, और एक जो मतलब एक शूटर है जो सर एंड्रयू ऑक्सिक है, जो उसको प्यार चाहता है दूर से, लेकिन वो उससे कोई भाव नहीं देती है। हर सर्वेंट यानी उसके नौकर हैं, इसमें से मारिया और फैबियन हैं, और उसके कुछ जो फेस्टी है जो मतलब फूल या विदूषक है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि इस जो सब कॉमिक सब प्लॉट में, यानी इस घटना के अंदर सर टॉबी एंड सर एंड्रू engaged themselves in drinking and revelry, thou discovering the peace of Olivia's house until late into the night, prompting Malvolio to chastise them। इधर क्या होता है कि जो टॉबी वेल्च हैं और सर एंड्रू ऑक्सिक हैं, ये दोनों लोग देर रात तक ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, यानी दारू पी रहे होते हैं ओलिविया के घर पर, और देर रात तक दारू पी करके बहुत तेज आवाज़ में बातें कर रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, जिस कारण ओलिविया के घर की शांति भंग होती है। यानी कि वहाँ शोर शराबा होता है, जिस शोर शराबे को बंद करने के लिए जो मॉलवोलियो होता है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सुनाता है और कहता है आप भागिए यहाँ से, और उन्हें चुप करा के भगा देता है। इससे क्या हो जाता है कि जो सर टॉबी फेमसली रिटॉर्ट्स डोस्ट दाउ थिंक, और तो जो बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड लेट एंड एल। एक्ट 2 और सीन्स 3 है सर टॉबी, यानी कि सर टॉबी, सर एंड्रू एंड मारिया आर आस्क्ड टू प्लान रिवेंज ऑन मॉलवोलियो। जब वो ऐसा करता है, कौन? मॉलवोलियो, जब उन्हें लताड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा सुनाता है, खरी खोटी बोलता है कि तुम बहुत शोर शराबा कर रहे हो, दारू पी रहे हो, देर रात तक यहाँ ड्रिंकिंग कर रहे हो, आप जाइए भागिए यहाँ से शांत, और उन्हें यहाँ से ऐसा करता है। तो उन्हें क्या होता है, जो सर टॉबी बेल्च होते हैं और सर एंड्रू ऑक्सिक होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है, अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है, और इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। बदला लेने के कारण वो क्या काम करता है, एक मतलब कि एक कहानी बनाता है और एक षड्यंत्र रचता है। क्या षड्यंत्र रचता है उसको देखते हैं दोस्तों। मारिया दे कन्विंस्ड मॉलवोलियो दैट ओलिविया इज secretly in love with him by planting a love letter written by Maria in Olivia's hand। वो क्या षड्यंत्र रचते हैं दोस्तों। इधर जो मारिया जो होती है वो एक राइटिंग की बहुत बड़ी एक्सपर्ट होती है। मारिया जो होती है वो राइटिंग की बहुत बड़ी एक्सपर्ट होती है, और वो ओलिविया की राइटिंग में एक लव लेटर लिख देती है, यानी कि लव लेटर, प्यार का पत्र लिख देती है। किसके लिए? मॉलवोलियो के लिए लिख देती है अपने हाथ से। कि किसकी राइटिंग में? ओलिविया की राइटिंग में। कौन लिखती है? मारिया लिखती है, और ये सर एंड्रू ऑक्सिक और टॉबी वेल्च लिखा देते हैं।
क्योंकि उससे वो बदला लेना चाहते हैं, उसे बेइज्जत करना चाहते हैं। It asks Malvolio to wear yellow stocking cross garments to be rude to the rest of servants and to smile constantly in the उस लेटर में मारिया से वो क्या लिखा देते हैं कि जब आप हमें यानी कि ओलिविया को देखो तो आपको स्माइल करनी है, और जब अदर नौकर्स होंगे उनके साथ में आपको रूडली व्यवहार करना है, यानी अन्य नौकरों के साथ आपको बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार करना है। और जैसे ही आप हमें यानी ओलिविया को देखेंगे आप, तो आप बड़ी ही प्यारी मुस्कान देंगे, यानी कि स्माइल करेंगे आप, ये उसमें लिखा देता है। और येलो स्टोकिंग्स पहननी है, आपको क्या करना है, ड्रेस जो पहनी है क्रॉस यानी गार्टेड ड्रेस पहननी है जो येलो स्टोक्स हो, यानी ऐसा उसको बोलते हैं, यानी ऐसा ही, और वो ऐसा ही करता है। Malvolio finds the letter and reacts in surprise डिलाइट। क्या होता है कि और उस जो लेटर होता है वो जहाँ से Malvolio निकल रहा होता है वहीं रास्ते में गिरा दिया जाता है। और उस लेटर को जब Malvolio पाता है, यानी कि प्राप्त करता है, उसे मिलता है, तो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज यानी खुशी के मारे, यानी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है उसको देख के कि हाँ, कि ओलिविया मुझे प्यार करती है, वास्तव में मुझे प्यार करती है, ऐसा लगता है। ही स्टार्ट्स एक्टिंग आउट द कंटेंट्स of the letter to show Olivia his position response। और जैसा लेटर में लिखा होता है दोस्तों, वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है, यानी अदर जो नौकर्स होते हैं उनके साथ बड़ा ही रूडली व्यवहार करता है। और जैसे ही ओलिविया को देखता है तो बड़ी प्यार भरी मुस्कान देता है, और ओलिविया इसको देखती है, यानी इस घटना को नोटिस करती है, इस पोजीशन को नोटिस करती है। और ओलिविया इज शॉक्ड बाय द चेंज इन Malvolio एंड लीव्स हिम टू द कंट्रीवेंसेस ऑफ हिज टॉर्मेंटर्स। क्या होता है कि इधर जब वो ये चीज़ देखती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है, उसके जो ये व्यवहार जो उसका मतलब बदल चुका है, इससे बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाती है, शॉक्ड रह जाती है। Pretending that Malvolio is insane, they lock him up in a dark चैम्बर। इधर क्या होता है, जब वो ओलिविया जो होती है उसकी इस घटना से जब शॉक्ड होती है, तो वो जो होती है उसके जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उसके खिलाफ, कौन, सर एंड्रू ऑक्चिक, मारिया और टॉबी वेल्च, ये जो लोग थे उसके षड्यंत्र में थे, उन्हीं से बोल देती है, कहती है आप इसको आप देख लीजिए, आप संभाल लीजिए, किसको, Malvolio को, ये जो इसकी हरकत हो रही है। और वो क्या काम करते हैं, उसके लिए ले जाके एक काल कोठरी में, यानी कि एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। कह देते हैं कि ये पागल है, इसका दिमाग सटक गया है, ये पागल हो चुका है, ऐसा मतलब उसको पागल घोषित करके उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसका दिमाग सटक गया, दिमाग की हट गई, ऐसा कुछ बोल के उसको बंद कर देते हैं। फेस्टी विजिट्स हिम टू मॉक हिम insanity both disguised as a priest and as himself। इधर क्या होता है, एक जो नौकर फेस्टी जो विदूषक फूल होता है वो उसके पास विजिट करता है जहाँ Malvolio अंधेरे कमरे में होता है। वो जो विदूषक या जो फूल होता है वो उसको ये मतलब साबित करना चाहता है कि वास्तव में ये पागल है, उसके मजाक बनाता है, उसका मतलब मजाक उड़ाता है और उसे पागल घोषित करना चाहता है। मीनवाइल सेबेस्टियन हु हैड बीन rescued by a sea captain Antonio arrives on the scene, which adds confusion of mistake identity यानी आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है, सॉरी, आइडेंटिटी। क्या होता है, इधर जो सेबेस्टियन होता है, जो वाइला का भाई होता है, वो सीन में एंटर करता है। वाइला का भाई जो होता है वो सीन में एंटर करता है
किसकी मदद से, यानी कि एक जो कैप्टन होता है एंटोनियो, यानी कि सी कैप्टन एंटोनियो होता है, उसकी मदद से उसको लाया जाता है सेबेस्टियन को, जो वाइला का भाई होता है, ऑन सीन विच एडेड कन्फ्यूजन, और क्या होता है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब दोनों को एक जैसे दो लोगों को लोग देखते हैं। मिस्टेकिंग सेबेस्टियन फॉर Cesario, Olivia asks him to marry her and they are secretly married in a church। और इधर क्या होता है, जब मिस्टेक से सेबेस्टियन को देखती है, दोनों को देखती है सिजेरियो को, तो इधर ओलिविया जो होती है उसकी शादी करा देती है। ओलिविया की क्या होती है, जो सिजेरियो के रूप में होता है वो क्या करता है, यानी जो वाइला होती है वो ओलिविया और अपने भाई सेबेस्टियन की शादी करा देती है। कहाँ, एक चर्च में, क्योंकि वो बोलती है कि मैं एक लड़की हूँ, जो तुम समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ जो मैं अपने भाई के भेष में रहती हूँ, और ये मेरा भाई है, जो हम ट्विंस हैं। तो इस कारण वो क्या करती है, जो ओलिविया होती है वो उसके भाई सेबेस्टियन से शादी कर लेती है, चुपके से, किसी को भी नहीं बताती है। कहाँ, फाइनली चर्च में। Finally, when Cesario and Sebastian appear in the presence of both Olivia and Oristano, there is more wonder and confusion at their similarity। क्या होता है दोस्तों, इधर जब सीन में ड्यूक ओरिस्नो के सामने ओलिविया वाइला और सेबेस्टियन ये सब एंटर होते हैं, तो इधर ओरिस्नो जो होता है कंफ्यूज हो जाता है और सभी के मन में ये क्या होती है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या कोई ट्विंस इतने भी सिमिलरली हो सकते हैं, यानी इतने भी समान हो सकते हैं, इतने भी सारे मतलब कि फेस या गुण एकदम बिल्कुल मैच कर सकते हैं, कि ऐसा सब सोचते हैं। एट दिस पॉइंट वाइला रिवील्स सी इज ए फीमेल एंड दैट सेबेस्टियन इज हर ट्विन ब्रदर। और वाइला इधर बता देती है, इस टाइम बता देती है, कहती है कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ जो अपने भाई सेबेस्टियन के ये जो सेबेस्टियन के रूप में रह रही हूँ, यानी कि ये जो सेबेस्टियन है वो मेरा ट्विंस ब्रदर है, यानी ये मेरा जुड़वा भाई है, ये वहाँ लोगों को बता देती है। द प्ले एंड्स इन ए डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज बिटवीन ड्यूक ओरिस्नो एंड वाइला, एंड इट इज लर्नड that Sir Toby has married Maria Malvolio, sweet revenge on his two tormentors, and talks of what Orisino sends Fabian to plates, यानी कि प्लिकेट हिम। इधर क्या होता है कि जो ड्यूक ओरिस्नो होता है उससे शादी का इजहार वाइला कर देती है और उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्ले का एंड होता है और प्ले के एंड में जो वाइला होती है वो ड्यूक ओरिस्नो से अपने प्यार का इजहार कर देती है, और ओरिस्नो और वाइला का लव जो होता है यानी शादी जो होती है फिक्स हो जाती है, और सर टॉबी वेल्च होते हैं वो मारिया से शादी कर लेते हैं, और मालवोलियो इस सब को देखकर वो ज़्यादा रिवेंज यानी बदला लेने के लिए मैं सबको देख लूँगा, मैं सबसे बदला लूँगा, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी तेज़ आवाज़ में चीख रहा होता है और बोल रहा होता है। तो इधर जो ओरिस्नो होता है वो अपनी नौकर फेबियन को भेजता है, कहता है जाओ उसे आप शांत कराओ और आप देखो जाके उसे चुप करा दो, और वो उसे चुप करा देता है। यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा प्ले का एंड हो जाता है दोस्तों। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब कहानी यहाँ से एंड होती है, और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इसके कुछ फेमस कोट हैं, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं, इन कोटों को हम देखते हैं, कोट्स को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट्स हैं इनके कुछ। तो देखो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कोट्स है, पहला वाला ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। जो ड्यूक ओरिस्नो जो होता है वो अपने म्यूजिशियन से बोलता है, क्या बोलता है, इफ़ द म्यूजिक वी फूड ऑफ लव प्ले ऑन। जो ड्यूक ओरिस्नो होता है वो ओलिविया से प्यार कर रहा होता है, और वो कहता है यदि संगीत प्यार को बढ़ाता है, यदि संगीत प्यार का भोजन है और इसको प्यार को बढ़ाता है, तो आप इसे बजाओ और बजाओ और बजने
दो, यानी इसको बजने दो। कौन कहता है ये? ड्यूक ओरिजिनो कहता है कि इफ़ द म्यूजिक वी फूड ऑफ लव प्ले ऑन। किसको कहता है? म्यूजिशियन को कहता है कि यदि म्यूजिक यानी यदि संगीत प्यार को बढ़ाता है, प्यार का भोजन है, यानी प्यार का भोजन है, तो इसे बजाओ और बजने दो, ऐसा बोलता है कौन? ड्यूक ओरिजिनो। इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन जो है हमारी देखते हैं। विल गॉड गिव देम विजडम दैट हैव इट एंड दोज दैट आर फूल्स दैट लेट देम यूज देयर टैलेंट्स। तो ये कौन कहता है? क्लॉन कहता है। किससे? मारिया से कहता है। क्लॉन टू मारिया कहता है कि जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें बुद्धि दे, भगवान उन्हें बुद्धि दे, यानी जो लोग बुद्धिमान हैं भगवान उन्हें बुद्धि दे, लेकिन जो लोग फूल्स हैं, विदूषक हैं या जोकर्स हैं, वो लोग तो अपने टैलेंट से ही जिंदा रहेंगे, उन्हें बुद्धि की ज़रूरत नहीं, उन्हें टैलेंट, यानी इससे पूरी कोट से ये निकलता है कि इंसान के पास बुद्धि ज़रूरी नहीं है, बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण टैलेंट है, यानी व्यक्ति के पास एक टैलेंट ज़रूरी है, टैलेंट से ही इंसान जिंदा रहता है, यानी कि बुद्धि ना हो के उसके अंदर कोई टैलेंट है तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये कौन कहता है? ये कहता है क्लॉन कहता है तुम्हारे, यानी विल गॉड गिव दैट देम विजडम दैट हैव इट एंड दोज दैट आर फूल्स लेट देम यूज देयर टैलेंट्स। कहते हैं जो लोगों के पास बुद्धि है भगवान उन्हें बुद्धि दे, और जिन लोगों के पास टैलेंट है वो लोग तो इस संसार में अपने टैलेंट से ही जिंदा रहेंगे। क्लॉन टू मारिया, यानी क्लॉन कहता है मारिया से, यानी कि उन्हें बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, यानी उन्हें तो टैलेंट ही जिंदा रखेगा। नेक्स्ट हम कोटेशन देखते हैं। बेटर ए विटी फूल देन ए फूलिश वेट। क्लॉन कहता है, क्या कहता है? क्लॉन कहता है कि बुद्धिमान मूर्ख अच्छा है, बुद्धिमान मूर्ख होना अच्छा है। किसकी अपेक्षा? यानी कि मूर्ख बुद्धिमान की अपेक्षा, यानी मूर्ख बुद्धिमान की अपेक्षा बुद्धिमान मूर्ख होना अच्छा, यानी ये बहुत ही गहरी, बहुत ही डीप कोटेशन है, आप बहुत ध्यान से समझें, इसका अर्थ निकालें डीपली, तब समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है हमारी, लेडी यू आर द क्रूलेस्ट सी अलाइव इफ यू विल लीड दीज grasses to the grave and leave that world no copy। वाइला टू ओलिविया। क्या होता है इधर? जो वाइला होती है वो जब ड्यूक ओरिजिनो के प्यार का इजहार करने ओलिविया के पास जाती है, बताने जाती है, तो कहती है तुम इस दुनिया की सबसे निर्दयी, तुम क्रूलेस्ट महिला हो, यानी कि इस दुनिया के संसार की सबसे निर्दयी महिला हो। इफ़ यू विल लीड्स दीज ग्रासेस टू द ग्रेव। क्या इस सुंदरता को या अपने इस बुद्धि को आपको क्या एक कब्रिस्तान में ले जाना है? क्या सब कुछ कब्रिस्तान में ही ले जाओगी? एंड लीव्स द वर्ल्ड नो कॉपी। क्या इस संसार में अपनी कोई भी कॉपी नहीं छोड़ोगी? यानी इसका कहने का अर्थ अगर देखा जाए, सेंस देखा जाए, तो कहती है वाइला कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम शादी करो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारे बच्चे हो, जो तुम्हारे जैसे वंशज बने, यानी तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाए। ये कौन कहती है? वाइला टू ओलिविया। बड़ी डीपली कोट है, यानी कि विलियम शेक्सपियर की बोलें तो अब इस स्टेज पे पहुंच गया है। विलियम शेक्सपियर जो प्लेज लिखता है इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि ऐसे समझो उनकी एक एक लाइन एक एक कोटेशन बन चुकी है, यानी कि एक एक लाइन उनकी एक एक कोटेशन बन चुकी है। तो इस टाइप से ये जो उनकी कोटेशंस हैं, और इन कोटेशंस को आप, इन प्लेस को आप देखेंगे और सबको ध्यान से पढ़ेंगे
और आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमने जो भी प्ले था इनका ख़त्म कर लिया 12 नाइट, बड़े ही अच्छे से समझाया। अगर कहीं कमी रह गई हो, कोई भी समझ कहीं नहीं आया हो, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट प्ले कौन सा लेके आएँ आप लोग हमें कमेंट में बताएं। उस प्ले को हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे अच्छे से ही, बड़े ही प्यार से। और बस दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम और दोस्त भी हमारे पास जुड़ पाएँ, जिससे और भी लोग देख पाएँ। इसके लिए तो हम आपको और भी प्लेस लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।